गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो डीएवी स्कूल द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस की पार्ट नंबर 6 में मैं रविंदर सिंह आज आपके सामने सारणिक के गुणधर्म जो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीडियो से, उसका पार्ट नंबर 3 और 4 आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सारणिक के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स में हमने सारणिक के पहले 2 गुणधर्म को डिस्कस कर लिया था और आपके रिव्यू के अकॉर्डिंग मुझे ये लगता है कि आपको वो दोनों गुणधर्म अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको गुणधर्म के जो स्टेटमेंट है वो लर्न करने होंगे, यानी साथ साथ में आपको याद रखने होंगे। क्यों याद रखने होंगे? क्योंकि जो आपके पास 4.2 एक्सरसाइज है अपने पास, उसके जो क्वेश्चंस है या फिर जो अपने पास विविध प्रश्नमाला आएगी उसके जो क्वेश्चंस है उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज डायरेक्ट यूज की जाएगी। अगर आपको स्टेटमेंट अच्छे से पता होगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी को आपको किस क्वेश्चन में क्यों और कैसे अप्लाई करना है। तो पहली 2 प्रॉपर्टी हम कर चुके थे। पहली प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ये कहती है कि सारणी की समस्त पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को अगर आप पंक्तियों में बदल देते हो तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यानी कि इनडायरेक्टली आप ये कह सकते हो कि अगर किसी सारणी का आप लेते हो ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज लेने के बाद में सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये थी अपनी प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, इसका प्रूफ हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर सेकंड थी अपने पास। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड का स्टेटमेंट अपने पास क्या है? प्रॉपर्टी नंबर सेकंड का स्टेटमेंट यानी कथन ये कहता है कि यदि किसी सारणी की कोई भी 2 पंक्तियों को या फिर कोई भी 2 स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए, यानी कि पंक्तियों को आपस में, यानी एक पंक्ति की जगह कोई दूसरी पंक्ति आ जाए, और स्तंभों को आपस में, यानी कि एक स्तंभ के स्थान पे कोई दूसरा स्तंभ आ जाए। मैंने यहाँ पर पंक्ति और स्तंभ को इंटरचेंज करने के लिए नहीं बोला। पंक्तियों को आपस में आप इंटरचेंज कर सकते हो या फिर स्तंभ को आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। तो अगर आप कोई भी 2 पंक्ति या स्तंभ को आपस में इंटरचेंज करते हो तो जो सारणिक का संख्यात्मक मान है वो तो वही रहता है, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। यानी कि अगर उसकी वैल्यू पहले आपको 5 मिल रही थी, तो अगर आप उसकी किन्हीं भी 2 पंक्तियों को आपस में एक्सचेंज करते हो तो उसकी वैल्यू आपको -5 प्राप्त होगी। इसके बाद देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 3 यानी गुणधर्म नंबर 3। गुणधर्म नंबर 3 आपके पास क्या कहता है, उसका स्टेटमेंट आपको ध्यान से समझना है। पहले, यदि किसी सारणिक में कोई 2 पंक्तियां, यदि किसी सारणिक में कोई 2 पंक्तियां या फिर अथवा कोई 2 स्तंभ, यदि किसी सारणी में कोई 2 पंक्तियां या फिर कोई 2 स्तंभ, स्तंभ यानी कि कॉलम आपको पता ही है, सर्वसम हो। यहाँ पे मैंने देखो वर्ड यूज किया है, क्या यूज किया है? सर्वसम हो। सर्वसम का मतलब क्या होता है वो देखिए आप। सर्वसम यानी कि आइडेंटिकल इसको बोलते हैं। इंग्लिश में सर्वसम को हम क्या बोलते हैं? सर्वसम का मतलब होता है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब ये होता है कि बिल्कुल एक दूसरे के क्या हो, सेम हो, यानी उनमें कोई भी डिफरेंस आपके पास है ना हो। यानी कोई भी 2 पंक्तियां आपके पास बिल्कुल सेम हो या कोई भी 2 स्तंभ अगर आपके पास सेम हो तो उस सारणी का मान सदैव कितना प्राप्त होता है? आपको 0 प्राप्त होता है। ये आपको प्रूव करना है। यानी यदि आपको कोई ऐसा सारणिक मिलता है जिसमें कोई भी 2 पंक्ति अथवा कोई भी 2 स्तंभ एक समान है, जिनके सारे एलिमेंट्स बराबर है, तो आपके पास उस सारणिक का जो मान होगा वो हमेशा क्या प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए इसका प्रूफ हम करेंगे। तो प्रूफ के अंदर मैंने क्या अज्यूम किया है वो देखिए आप। प्रूफ के अंदर मैंने एक सारणी कंसिडर किया डेल्टा। उसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास एक तो पहली पंक्ति जो है आपके पास रो नंबर फर्स्ट, और एक तीसरी पंक्ति जिसको आप बोल सकते हो रो नंबर थर्ड। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो रो नंबर फर्स्ट की जो एंट्रीज है वो कौन कौन सी है? A1 B1 C1। और रो नंबर थर्ड की जो एंट्रीज है वो कौन कौन सी है? A1 B1 C1। यानी कि आप ये कह सकते हो कि आपके पास डेल्टा एक ऐसा सारणिक है जिसके अंदर पहली और तीसरी पंक्ति क्या है? समान है। ये समान क्यों ली है मैंने? क्योंकि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें कोई भी 2 पंक्ति अथवा कोई भी 2 स्तंभ को समान मानकर चलना है, यानी बराबर आपको इक्वल लेके उनको चलना है। तो यहाँ पे आपने ज्यूम कर लिया कि पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति वो क्या है? एक दूसरे के बराबर है। आपको प्रूव क्या करना है? आपको प्रूव ये करना है कि इस सारणी का जो मान होगा, यानी डेल्टा का जो मान होगा, वो आप किस वे से फाइंड आउट कर सकते हो? इसको आप एक्सपेंड करके फाइंड आउट कर सकते हो या फिर सारोस डायग्राम मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो।
जो आप का एक्सपेंशन करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आपको प्रूव करनी है कि वो वैल्यू किसके इक्वल आएगी, शून्य के इक्वल आएगी, ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए इस सारणी की आपको वैल्यू निकालनी है। सारणी कैसा है, जिसकी दो पंक्तियां आपके पास समान है। तो हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं किसके अकॉर्डिंग, रो नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर लेते हैं। रो नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो सबसे पहले आपको साइन का पता होना चाहिए, कौन से लगाने हैं, प्लस माइनस प्लस, यही होता है ना। यानी फर्स्ट एलिमेंट का कौन सा निशान आएगा, प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का। तो यहाँ पे A1 के आगे मैंने प्लस का निशान लगाया है, B1 के आगे मैंने माइनस का लगाया है, और C1 के आगे मैंने किसका निशान लगाया है, प्लस का निशान लगाया है। यानी कि निशान तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब A1 आपके पास पहली पंक्ति में था और पहले स्तंभ में था, तो जिस पंक्ति या स्तंभ में होता है उसको छोड़ना होता है। पीछे क्या बस क्या, B2 C2 B1 C1, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, दिख रहा होगा आपको सबको। इसके बाद अब नेक्स्ट एलिमेंट B1 के आगे निशान मैंने माइनस का लगा दिया। B1 कौन सी पंक्ति में है, B1 पहली पंक्ति में है। कौन से स्तंभ में है, B1 दूसरे स्तंभ में है। जिस पंक्ति में है, जिस स्तंभ में है, उसको आप स्किप कीजिए। पीछे जो बचेगा यानी कि A2 C2 A1 C1, उसको आपने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है बात। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट अपने पास C1 है, इसके आगे निशान प्लस का आएगा। इसके बाद ये कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में है। कौन सी कॉलम में है, थर्ड कॉलम में है। पीछे जो बचता है आपके पास A2 B2 A1 B1, उसको आप यहाँ पर लिख सकते हो। क्लियर है बात। यहाँ तक कोई समस्या किसी को आ गया होगा समझ में। इसके बाद देखिए आप क्या करोगे, प्रसार करने के बाद मैंने एक्सपेंड कर दिया यहाँ तक। इसके बाद आप देखिए कि जो वैल्यूज आपको मिली है उसको आगे फर्दर कैसे सोल्व कर सकते हो। आपको पता है A1 सेम लिखना है आपको, A1 मैंने सेम एज इट इज लिखा है। B2 को मल्टीप्लाई कीजिए C1 के साथ, तो B2 C1, ओके। फिर माइनस का निशान, B1 C2, तो माइनस B1 क्या आ जाएगा, C2, माइनस B1 आ गया। A2 C1 माइनस A1 C2, A2 C1 माइनस A1 C2, प्लस C1 एज इट इज आ गया। A2 B1 माइनस A1 B2, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है बात। इतना एक्सपेंड करने के बाद, इतना प्रसार करने के बाद आप क्या करोगे, इस A1 को मल्टीप्लाई करवाओगे, अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आएगा, देखिए A1 B2 C1, फिर माइनस का निशान, इसको फर्दर मल्टीप्लाई करवाओ आप, क्या आएगा A1 B1 C2, A1 B1 C2, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद इस B1 को मल्टीप्लाई कराइए अंदर, B1 को मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, माइनस A2 B1 C1, फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। A1 B1 और C2 आ जाएगा। फिर ऐसे ही हम C1 को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास ये चीज़ मिलेगी। अब देखिए आपके पास क्या आपको मिल गया, इतना सब कुछ करने के बाद क्या मिला है आपको, ये प्लस का A1 B2 C1 है, A1 B2 C1, ये माइनस का A1 B2 C1 है, यानी कि ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके बाद देखिए माइनस A1 B1 C2, माइनस A1 B1 C2, ये प्लस का A1 B1 C2 है, ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है बात। इसके बाद देखिए ये माइनस का A2 B1 C1 है, ये प्लस का A2 B1 C1 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। यानी कि सारे के सारे जो आपके पास एंट्रीज थी वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गई। यानी कि आपके पास लास्ट में रिजल्ट क्या बचा, डेल्टा। डेल्टा आपके पास किसके बराबर आता है, डेल्टा प्राप्त होता है शून्य के बराबर। यहाँ से क्या प्रूफ होता है कि अगर किसी सारणी के अंदर दो पंक्तियाँ या फिर दो स्तंभ सर्वसम, सर्वसम यानी आइडेंटिकल, यानी सर्वसम का मतलब हर एक एलिमेंट उनका क्या है, समान है, तो उस सारणी का मान सदैव आपको क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। ये आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 3 होती है। अब इसका यूज कहाँ होगा, देखिए जैसे मान लीजिए आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है कहीं भी, जैसे मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन मिलता है कि सारणी का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे एक सारणी दे दिया आपको 2 3 1 1 2 3, यहाँ पे मैंने दोबारा लिख दिया 2 3 1। अगर आपसे इस सारणी का मान पूछा जाए तो आपको इस सारणी का मान निकालने के लिए इसको सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट ये देखोगे कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो है वो क्या 2 3 1 है, थर्ड रो क्या है 2 3 1 है। इसका मतलब जो आपके पास पहली पंक्ति और तीसरी पंक्ति आपस में क्या है, समान है। और प्रॉपर्टी नंबर 3 के अकॉर्डिंग अगर किसी सारणी में दो पंक्तियाँ आपस में समान होती है तो उस सारणी का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो आप डायरेक्ट इसका मान प्रॉपर्टी की सहायता से क्या लिख सकते हो, शून्य लिख सकते हो। बस साइड में आपको प्रॉपर्टी को मेंशन करना होगा। तो यहाँ से देखिए आपको जो इसको एक्सपेंड करने वाला प्रोसीजर था वो आपके पास आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी प्रॉपर्टी आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। सिमिलरली वी कैन प्रूव फॉर 2 आइडेंटिकल कॉलम, यानी कि इसी प्रकार से हम दो स्तंभ को अगर बराबर मान के चलेंगे
तो आप इसी प्रकार से इसको प्रूव कर सकते हो। उसकी वैल्यू भी आपको क्या प्राप्त होगी, शून्य होगी। पंक्ति या स्तंभ कुछ भी आप ले सकते हो, दोनों के लिए ये चीज़ ट्रू रहेगी, इसमें आपको कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके लिए होमवर्क इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये रहेगा कि आप अपनी हिसाब से कोई भी दो सारणिक अज्यूम करना जिनकी पहले तो दो पंक्तियां समान थी, उसके बाद आप एक ऐसा सारणिक अज्यूम करना जिसके दो कॉलम आपस में बराबर है, उसके बाद बाय एक्सपेंशन या बाय सारूस डायग्राम मेथड आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना और चेक करना कि उसका आंसर आपको शून्य प्राप्त होता है या फिर नहीं होता। अगर आपको उसकी वैल्यू शून्य प्राप्त होती है तो आपके लिए ये प्रॉपर्टी भी बाय एग्जाम्पल प्रूव हो जाएगी। क्लियर है बात। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4, गुणधर्म नंबर 4। उसका स्टेटमेंट देखिए ध्यान से क्या है। यदि किसी सारणिक में स्टेटमेंट को ध्यान से आपको देखना है, स्टेटमेंट क्या कहता है उसको ध्यान से समझना है। यदि किसी सारणिक में एक पंक्ति या फिर एक स्तंभ, ठीक है, सारी पंक्तियों को नहीं बोला, सारे स्तंभ को नहीं बोला, इसने सिर्फ एक पर्टिकुलर पंक्ति की बात की है। एक पंक्ति या फिर एक स्तंभ के सभी अवयवों को, एक पंक्ति या स्तंभ जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसके सभी अवयवों को किसी अशून्य संख्या से, अशून्य का मतलब एक ऐसी संख्या से जो आपके पास शून्य नहीं है, +5, -5, +2, -2 कुछ भी आप अज्यूम कर सकते हो, किसी अशून्य संख्या से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त सारणिक का मान, यानी गुणा करवाने के बाद जो आपको जो नया सारणिक मिलेगा, प्राप्त सारणिक का मान मतलब जो नया सारणिक आपको मिलता है, प्राप्त सारणिक का मान मूल सारणिक के मान, यानी जो आपके पास पहले सारणिक था स्टार्टिंग में जो आपने अज्यूम करके चले थे, तथा संख्या के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। संख्या के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ये आपको प्रूव करना है। यानी कि सिंपली ये इस स्टेटमेंट के अंदर ये कहना चाहता है कि अगर आपके पास कोई सारणिक है उसकी आप वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। क्लियर है बात। उसका जो भी मान आपको मिलता है, मान लीजिए उसका मान आपको क्या मिल गया, उसका मान आपको मिल गया 5, अज्यूम कर लिया एक बार, उसका मान मिल गया 5। अब उस डेल्टा का मान, यानी सारणिक हमने अज्यूम किया है, ये डेल्टा मान लीजिए, डेल्टा को आपने एक्सपेंड किया, उसकी वैल्यू फाइंड आउट की, वो आपके पास 5 मिल गया आपको। अब आपने क्या किया, सारणिक को मल्टीप्लाई करवा दिया, सारणिक पूरे सारणिक को नहीं करवाया, सारणिक की किसी एक पंक्ति या स्तंभ को मल्टीप्लाई करवा दिया किसी अशून्य संख्या से। मान लीजिए आपने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, किसी अशून्य संख्या से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको जो नया सारणिक मिलता है, मान लीजिए वो क्या है, डेल्टा डैश है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जो डेल्टा डैश का मान होगा वो पहले वाले सारणिक यानी 5 का कितना गुणा होगा, 2 गुणा होगा, यानी डेल्टा डैश का मान आपके पास कितना होगा, 10 होगा। यानी प्राप्त नए सारणिक का मान मूल सारणिक का मान यानी कि 5 तथा संख्या के गुणनफल यानी 5 गुणा 2 यानी कि 10 के क्या होगा, बराबर होगा। ये आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 4 का स्टेटमेंट कहता है। तो इसको प्रूफ करेंगे, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। कैसे करेंगे देखिए, मैंने एक सारणिक अज्यूम कर लिया डेल्टा, जो नॉर्मली मैंने प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट से डिस्कस कर रहा हूँ। सारणिक वही है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3। आपको क्या करना है, इसका प्रसार करना है। प्रसार करने का तरीका मैंने काफ़ी बार बता दिया, प्लस माइनस प्लस प्रसार करोगे। फर्स्ट एलिमेंट के आगे पॉजिटिव निशान, पॉजिटिव दिख रहा है आपको, सेकंड के आगे नेगेटिव का निशान, थर्ड के आगे पॉजिटिव का निशान। इस प्रकार से आपको क्या लगाना है, निशान लगाना है तीनों एलिमेंट्स के आगे। उसके बाद जिस रो में है, फर्स्ट रो में फर्स्ट रो को छोड़ दो, फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, पीछे जो आपके पास बचेगा वो क्या बच गया, B2 C2 B3 C3, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। फिर नेक्स्ट क्या करोगे आप, B1 एलिमेंट है फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम में, इसको छोड़ दो, क्या बच गया पीछे, A2 C2 A3 C3, A2 C2 A3 C3। क्लियर है बात। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास एलिमेंट कौन सा है, C1 है फर्स्ट रो में, थर्ड कॉलम में, पीछे क्या बच गया, A2 B2 A3 और B3, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है बात। इसके बाद आपको क्या करना है, 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट आपको मिल गए हैं, तो इसको आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई करवाओगे। B2 C3 माइनस B3 C2, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखिए ध्यान से। इसके बाद माइनस B1 एज इट इज़ रहेगा, A2 C3 माइनस A3 C2, वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद C1 सेम रहेगा, A2 B3 माइनस A3 B2, ये भी यहाँ पर सेम रहेगा। यानी डेल्टा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, सारणिक का मान हमने प्राप्त कर लिया, यानी कि मूल सारणिक जो हम स्टार्टिंग में अज्यूम करके चलते हैं उस सारणिक का मान आपको प्राप्त हो गया। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इस सारणिक के, ये जो आपके पास सारणिक दे रखा है, इसकी किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ को किसी अशून्य संख्या से मल्टीप्लाई करवाना है। कोई भी एक पंक्ति या कोई भी एक स्तंभ
आप अपनी मर्जी से ज्यूम करो, उसको आप किस से मल्टीप्लाई कराओगे, किसी अशून्य संख्या k से मल्टीप्लाई कराओगे। मान लेता हूँ मैं इसकी प्रथम पंक्ति को किससे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, अशून्य संख्या k से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ प्रत्येक अवयव को। तो नया सारणी आपको क्या मिलेगा, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा नाउ सारणी की प्रथम पंक्ति को k से गुणा करवाने पर जो नया सारणी मिलेगा वो देखिए, बाकी तो सेम है, ये देखिए ध्यान से आप यहाँ पे कंपेयर करवा देता हूँ आपको, बाकी तो सेम है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 सेम है, बट फर्स्ट जो रो थी उसमें मैंने A1 के साथ k ऐड कर दिया, ऐड नहीं सॉरी मल्टीप्लाई करवा दिया, B1 के साथ में भी k से मल्टीप्लाई करवा दिया, C1 के साथ भी k से मल्टीप्लाई करवा दिया। यानी नटसल बात ये है कि जो आपके पास फर्स्ट रो थी डिटर्मिनेंट की, उसके हर एक एलिमेंट को मैंने k से मल्टीप्लाई करवा दिया। क्लियर है बात। तो डेल्टा वन आपको मिल गया k A1 k B1 k C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, सेकेंड और थर्ड रो में मैंने कोई चेंज नहीं किया। अब आपको क्या करना है, आपको ये प्रूव करना है कि जो डेल्टा वन का जो मान आएगा वो पहले वाले सारणी का k गुणा है, ये आपको प्रूव करना है। तो डेल्टा वन को आपको करना पड़ेगा एक्सपेंड, डेल्टा वन का आपको करना पड़ेगा प्रसार। अब प्रसार करना है तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कर सकते हैं, लेकिन हम करते हैं इसको फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग, एक्सपेंडिंग अलोंग रो नंबर फर्स्ट, यानी प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करने पर आपको क्या मिलेगा, देखिए डेल्टा वन है, डेल्टा वन मैंने लिख दिया। अब फर्स्ट एलिमेंट है इसका के A1, निशान वाला वही सिस्टम रहेगा, प्लस माइनस प्लस वो सेम रहेगा भी, तो इसके आगे प्लस का निशान, इसके आगे माइनस का निशान, इसके आगे प्लस का निशान। बार बार आपको बताने की आवश्यकता शायद अब नहीं रही, आपको समझ में आ गया होगा निशान वाला कॉन्सेप्ट, प्लस माइनस और प्लस। अब फर्स्ट एलिमेंट है तो कौन सी रो में है ये, वो देखिए आप, ये फर्स्ट एलिमेंट कौन सी रो में है, ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में। पीछे क्या बच गया, B2 C2 B3 C3 वो सेम चीज़ है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट के B1 के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, पीछे जो बच गया वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर नेक्स्ट जो आपके पास है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, पीछे जो बच गया वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। यानी वो सेम प्रोसेस है जो मैंने पीछे किया था, कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर। तो डेल्टा वन की वैल्यू यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए क्या करवाए हो, मल्टीप्लाई करवाइए। के A1 मैंने सेम एज इट इज़ यहाँ पे लिखा है, कोई चेंज इसके अंदर नहीं किया। B2 C3 माइनस B3 C2 वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर माइनस के B1 सेम एज इट इज़ रहेगा, A2 C3 माइनस A3 C2 वो यहाँ पे आ गया, प्लस के C1 अपने पास सेम रहेगा, A2 B3 माइनस A3 B2 वो चीज़ यहाँ पे आपको क्लियर हो गई होगी। क्लियर है बात। अब इसके बाद आप ये देखिए कि इसमें से कॉमन आता है, क्योंकि जब आपके पास है यहाँ पे देखिए पूरा सिस्टम है, यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिली है, यहाँ पे देखो आप, ये जो वैल्यू है इस पूरे सिस्टम के अंदर आपके पास क्या कॉमन आता है, वो देखिए क्या कॉमन आता है, यहाँ से k कॉमन आएगा। ठीक है, तो k को मैंने यहाँ से कॉमन निकाल लिया, तो k आ गया बाहर आपके पास। क्लियर है बात। अब पीछे क्या बच गया, ये चीज़ आपके पास पीछे बचती है जो मैंने ब्रैकेट में यहाँ पे लिख रखी है। ये जो चीज़ आपके पास A1 B2 C3 माइनस B3 C2, ये चीज़ अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये चीज़ किसके बराबर है, ये चीज़ डेल्टा के बराबर है। यानी जो वैल्यू डेल्टा की आपने ऊपर निकाली थी वो सेम यही वैल्यू है। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो इजीली, यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया लग रहा है तो यहाँ से आपको नहीं पता चलेगा। देखो लास्ट रो और फर्स्ट, सबसे ऊपर वाली रो और लास्ट वाली रो देखिए, के को अगर आप कॉमन निकालते हो तो क्या बचता है, A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस B1 A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस C1 A2 B3 माइनस A3 B2। यानी कि ये जो चीज़ थी आपके पास यहाँ पे डेल्टा वन के अंदर है, के को कॉमन निकालने के बाद जो अंदर चीज़ बचती है आपके पास, ये क्या है पूरी की पूरी, ये आपके पास डेल्टा ही है। यानी इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा लिख सकते हो। क्लियर है बात। इसकी जगह पर अगर आप डेल्टा लिखोगे तो क्या आ गया, डेल्टा वन का मान किसके बराबर आ गया, के इंटू डेल्टा के बराबर आ गया। यानी कि जो आपके पास नया सारणिक था, ये डेल्टा वन नया सारणिक था, प्राप्त नए सारणिक का जो मान है वो क्या है, मूल सारणिक, ये डेल्टा मूल सारणिक है, मूल सारणिक तथा उस अशून्य संख्या कौन सी थी आपके पास, के थी, मूल सारणिक तथा अशून्य संख्या के गुणनफल के क्या होता है, बराबर प्राप्त होता है। ये आपके पास प्रॉपर्टी नंबर सेकंड होती है। देखिए बाय एग्जांपल आप इसको करके देख सकते हो। यानी किसी भी एक पंक्ति को अगर आप या फिर किसी भी एक स्तंभ को आप किसी अशून्य संख्या से मल्टीप्लाई करवाते हो तो उसका जो मान है वो क्या हो जाएगा, उसका जो मान है वो जिस संख्या से आपने मल्टीप्लाई करवाया है उतना गुना हो जाएगा। देखिए सिंपल सा एग्जांपल मैं कर लेता हूँ। डेल्टा वही सेम है जो काफ़ी बार मैंने ज्यूम कर रखा है, आपको वैल्यू भी याद होगी 2314। इसकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा, 5 आएगा। क्लियर है बात। अब डेल्टा वन देखिए, डेल्टा वन मैंने क्या किया है, इसकी प्रथम पंक्ति को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया।
3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा 6 9 2 सॉरी 1 4। फर्स्ट रो को मैंने मल्टीप्लाई करवाया सिर्फ। अब इसकी वैल्यू निकालिए तो 6 × 4 क्या आएगा 24 माइनस 9 कितना बस की आपके पास 15। यानी कि मल्टीप्लाई आपको फर्स्ट रो को किससे करवाया था, आपने 3 से मल्टीप्लाई करवाया था, और मल्टीप्लाई करवाने के बाद आपको जो वैल्यू है वो कितना गुना प्राप्त हुई है, वो वैल्यू आपको 3 गुना प्राप्त हुई है। इसका मतलब किसी भी एक पंक्ति को या किसी भी एक स्तंभ को किसी भी अचर संख्या से गुणा करवाते हो तो सारणिक का मान उस अचर संख्या तथा सारणी जो मूल सारणिक था उनके गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे अगर आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ एक पंक्ति या स्तंभ को आप मल्टीप्लाई करवा रहे हो, पूरे सारणी को मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं करवाते। मैट्रिक्स में आप हर एक अवयव के साथ मल्टीप्लाई करवाते हो, सारणी के अंदर आप मल्टीप्लाई करवा रहे हो तो सिर्फ एक पर्टिकुलर पंक्ति या स्तंभ से मल्टीप्लाई करवा रहे हो, सारणी के हर एक एलिमेंट के साथ आप मल्टीप्लाई नहीं करवा रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ कि गुणधर्म नंबर 4 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस पर बेस्ड अगर आपको इसको और ज़्यादा क्लियर करना है तो आप कोई भी अपनी मर्जी का एग्जाम्पल अज्यूम करना, उसको सोल्व करके देखना और चेक करना कि क्या प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4 इसके अंदर होल्ड होती है। अगर होल्ड होती है तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। साथ साथ इनकी स्टेटमेंट्स को आपको लर्न करना है। फेयर कॉपी में होमवर्क को आप करते रहिए। जब भी आपका स्कूल ओपन होगा, उम्मीद करते हैं कि जुलाई से शायद ओपन हो जाएगा, 1 जुलाई से, उससे पहले भी शायद ओपन हो जाए, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए होमवर्क से रिलेटेड, इसलिए आप साथ साथ इसको करते रहना। फिर भी अगर कोई डाउट्स रहती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू और डाउट ज़रूर लिखा करो, जिससे हमें पता चलता रहे कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हो और अपनी स्टडी को जारी रख रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद।